नमस्ते सभी को, प्रणाम। मेरा नाम आकाश मिश्रा है और गाज़ियाबाद में एक कॉलेज है इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2021 में। और रहने वाला मैं बस्ती उत्तर प्रदेश का हूँ और कंटेंट से गो थ्रू मैं कॉलेज के थ्रू ही हुआ। तो मैंने ऐसा सोचा है कि अपनी शेयरिंग को मैं दो हिस्से में रख देता हूँ, एक कॉलेज वाला पार्ट और दूसरा कितना मैंने कंटेंट को फैमिली के साथ एक्सप्लोर कर पाया और जॉब के साथ भी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फैकल्टीज भी हैं। सो बेसिकली हम लोगों को 2018 में इन्वायरमेंट पढ़ाने के लिए आई थी उपासना में। वहाँ पर फिर कॉलेज में नोटिस निकला कि हमारे कॉलेज में वैल्यू एजुकेशन सेल है और उसके लिए उन्हें स्टूडेंट्स चाहिए। देन जब नोटिस देखा तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने बोला कि जो है इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ यूएचवी सेल देन यू हैव टू डू 8 days वर्कशॉप। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या है कंटेंट में कि वैल्यू कुछ बातें ही तो होती होंगी, लेकिन 8 दिन की वर्कशॉप मैंडेटरी क्यों है। तो उन्होंने बोला कि जो है आप जब कंटेंट से गो थ्रू होगे फिर आपको पता चलेगा, और अभी के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप कॉलेज में यूएचवी सेल के अंदर जो सोसाइटीज़ रन हो रही हैं आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे कॉलेज में 3 सोसाइटीज़ रन हो रही थी उस टाइम पे, एक एसेंस ऑफ लाइफ, दूसरा रेवरेंस और तीसरा सोची स्वच्छता है। तो बेसिकली एसेंस ऑफ लाइफ में जो है हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ और फैमिली वाला पार्ट कवर हो रहा था। तो उसमें डिस्कशंस होते थे, राय सर, नवीन शर्मा सर और बाकी लोग, तो स्टूडेंट्स के बीच में आपस में डिस्कशन होते थे और उसके बाद जो भी हमारे मेंटर्स थे वो उसको यूएचवी बेस्ड बातों से कंक्लूड करते थे। इस तरीके से डिस्कशन होते थे। रेफरेंस में सोसाइटी के लेवल पे काम होता था और मेन फोकस उसमें हेल्थ वाला पार्ट था। तो कॉलेज के जितने भी लेबर्स थे और आसपास नियर बाई, तो उनके हेल्थ को लेकर के बच्चे काम करते थे गाइडेंस में यूएचवी सेल के। और सोची स्वच्छता में जो है जो चौथा लेवल है हमारा नेचर, उसको कवर कर रहे थे। तो बेसिकली क्लीननेस टाइप और प्लांटेशन टाइप ये सारी चीज़ें चलती थी। फिर हमने यूएचवी 2 को क्रेडिट कोर्स के रूप में पढ़ा और जनवरी में ही कॉल आई थी कि आप इस वर्कशॉप, जनवरी में हो रही है स्टूडेंट की वर्कशॉप, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। पर मेरा घर जाना पहले से प्लान था, तो मैंने बताया कि मैं अभी तो नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। तो उन्होंने ये बात बोली कि ये जो वर्कशॉप है ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आने जा रही है, तो और इसको आप समर ब्रेक में जरूर करिएगा। तो ये भी बहुत ही क्लिकिंग पॉइंट मेरे लिए रहा कि कंटेंट में ऐसा क्या है कि ये मुझे लाइफ लॉन्ग काम आएगी। फिर 19 में समर ब्रेक में मैंने वर्कशॉप किया और उसके बाद संयोग से हमारे कॉलेज में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उस टाइम पे, तो हम लोगों को ऐसा स्टूडेंट वॉलंटियर उसमें इन्वॉल्व किया गया। और हम लोग उस टाइम 3rd ईयर में थे, स्टार्ट होना था हमारा। तो साथ ही साथ उस टाइम जो 1st ईयर में बच्चे आए थे तो उनके लिए स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में इस सब्जेक्ट को रन करना था। तो हम 8-9 बच्चे जितने भी वर्कशॉप कर आए थे तो उनको क्या किया गया, इन्होंने ऐसा ऑब्जर्वर इन्वॉल्व किया। और इन जनरल कॉलेजेस में क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे आते हैं उनको सीनियर से इंटरेक्ट नहीं करने दिया जाता था, बट समहाउ उन्होंने डायरेक्टर सर को कन्विंस किया कि मैं आपको एश्योर कर रही हूँ ये बच्चे कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, उनकी रैगिंग ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों को एज अ ऑब्जर्वर इन्वॉल्व किया गया। तो ब्रांच वाइज होता था, तो सेमिनार हॉल्स को टाइम पर ओपन करना, क्लोज करना, बच्चों की अटेंडेंस लेना और डेकोरम मेंटेन रहे, तो इसको करने का हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। तो ये सब मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा सीनियर मेंटर्स की तरफ से कि उन्होंने नर्चरिंग वाला पार्ट काफ़ी अपने में किया। और जब वो इन्वायरमेंट पढ़ा रही थी तभी से ही जो है कभी भी मेरा सोशल, शुरुआत तो ऐसे हुई कि सोशल मुद्दों पर मेरे अपने बहुत सारे प्रश्न थे, तो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर वो धीरे धीरे फैमिली तक पहुँचा। और हर एक प्रश्न को संयम के साथ उत्तर देना, समय देना मुझे काफ़ी, तो उस तरीके से तो मुझे मतलब अपने में तो ये दिखा कि जो है सामने वाला व्यक्ति जो है एक मदर की तरह मेरे केयर और गाइडेंस वाले पार्ट पे काम कर रहा है, तो ये मैं देख पाया। और उस तरीके से फिर वो हैंड होल्डिंग हमेशा ही कंटिन्यू रही, ड्यूरिंग लॉकडाउन भी और उसके बाद भी, आज भी कंटिन्यू है। अब मैं बात रखूं कि कंटेंट को मैं फैमिली के साथ कैसे एक्सप्लोर कर पाया, तो उसमें ट्रस्ट की बात रखूं तो पापा जी के साथ क्या था कि पापा मेल थे, तो घर में उनका नेचर जो था वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग था और बहुत कुछ उनकी तरफ से रहता था। तो जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि एक टाइम पे तो खुद मेल होते हुए मैं मतलब मेल हूँ, तो पर फिर भी ड्यू टू फादर्स नेचर अपने में मेल्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा
नफरत मैं कह सकता हूँ वो अपने में आ गया था, और वो वाली स्थिति थी। फिर जब मैं कंटेंट से गो थ्रू हुआ तो फिर जब ट्रस्ट वाला पार्ट खुला तो फिर ये दिख पाया कि वो तो उनकी योग्यता की प्रॉब्लम है, इंटेंशन तो उनकी भी प्योर है जैसे मेरी प्योर है। तो इसको जो है अपने में जितना जितना अपनी इंटेंशन को देख पाते उतना उतना उनकी भी इंटेंशन को देख पाता हूं मैं। तो अब क्या होता है कि पहले जब पापा कोई भी बात वन साइडेड रखते थे तो अपने में जो इरिटेशन होता था या जो फीलिंग ऑफ अपोजिशन आता था वो अब नहीं आता है, ऐसा मैं देख पाता हूँ। और साथ ही साथ फिर जो है मेंटर्स के ही गाइडेंस में मैं उनके साथ भी एक डायलॉग स्टेब्लिश कर पाया। और फिर 2023 में फैमिली वर्कशॉप थी फरवरी में, तो इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजल ही उनके सामने ये बात रखी गई कि हम लोग जाकर वर्कशॉप कर सकते हैं। फिर उन्होंने वर्कशॉप भी किया। पर ठीक है, मैं देख पाता हूँ कि अभी उनकी एक स्थिति मनोस्थिति है जिसकी वजह से वो कंटेंट को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं प्रपोजल को। तो ये सारी चीजें हैं, पर ये है कि अपने में काफी आराम की स्थिति मेरे में बनी रहती है। और दूसरा रिस्पेक्ट को लेकर बात रखूं तो जब रिस्पेक्ट में इस बात पर ध्यान गया कि दूसरा मेरे जैसा है और अगर जीने में कहीं भी कोई कम पड़ रहा है, अगर दूसरा व्यक्ति कम पड़ रहा है तो फिर मुझे अधिक समझदारी से प्रस्तुत होना है। तो जब मैं अधिक समझदारी से प्रस्तुत होऊंगा तो उसका प्रमाण क्या, तो मैं और अधिक जिम्मेदार होऊंगा। तो फिर क्या हुआ कि घर में जो है मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि बिफोर यूएचबी परिवार में बातचीत बहनों के साथ बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन गैप था हमारे यहाँ पर जब मैं जितना जितना उनके साथ जो है मैं इस कंटेंट को एक्सप्लोर कर पाया, फिर वो जो कन्वर्सेशन गैप था वो खत्म हुआ। तो आज स्थिति ये है कि जो है सिस्टर्स मेरी कोई भी बात मुझसे हाइड नहीं करती हैं और दे आर वेरी मच कंफर्टेबल। हम लोग आपस में बहुत ही खुलकर घंटों बात कर पाते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, वो लोग घर पर रहती हैं, तो ऐसा है। और तीसरा मदर के साथ मैं बताऊं तो यही था कि जो है सिंस चाइल्डहुड ही मैं मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज था और ये देखता था कि रिश्तेदारों में जो है मम्मी मेरी सबसे छोटी थी ननियाल के साइड में, तो सभी के बच्चों की शादी हो गई थी। जब मैं 4th-5th में था तो लगभग सभी के बच्चों की शादियां शुरू हो गई थी, सबकी बहुएं आ गई थी। तो मामी लोग, मौसी लोग, उन लोगों में अपने में मतलब हमेशा ये इनपुट आता रहता था उनकी तरफ से कि जो है हमारा बच्चा तो शादी के बाद बदल गया। तो अपने में ये लगता था कि जो है मैं बदलना नहीं चाहता था, मुझे लगता था कोई बच्चा अपनी मतलब कैसे बदल सकता है शादी के बाद। पर जब मैं इस कंटेंट से गो थ्रू हुआ और मतलब जब मैंने पहली बार एकेजी में ही वर्कशॉप की थी तभी अपने में इस बात की निश्चितता बनी कि इस कंटेंट के साथ अगर मैं जुड़ा रहूंगा तो फिर डेफिनेटली मेरी मदर को कल को ये शिकायत नहीं बनेगी। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जो है जब हम फीलिंग ऑफ अफेक्शन को देखते हैं तो वहां से मैं इस चीज को रिलेट कर पाया कि कहीं ना कहीं समहाउ जो है कोई व्यक्ति जब एक संबंधी के साथ उस समय प्रस्तुत हो रहा होगा संबंध के भाव के साथ, हो सकता है उसमें दूसरे को प्रायोरिटी ना दे पा रहा हो या जो भी रीजन हो उसकी वजह से ये गैप बनता हो और फिर वो बातचीत चूंकि आगे जाके कंटिन्यू नहीं होती है तो फिर वो लगता है कि बच्चा हमारा बदल गया या जो भी समस्याएं बनती हैं। तो अपने में ये क्लियर हो पाया और फिर मैं देख पाता हूँ कि अभी तो चूंकि परिवार में मम्मी ने बस ऑनलाइन वर्कशॉप की है, बाकी सबने ऑफलाइन भी कर ली है। तो ऐसा है कि जो है मम्मी की तरफ कभी भी अप डाउन आता है दूसरे के बच्चों का सुनकर, तो मम्मी में जो है इस बात को इंश्योर कराती मेरी सिस्टर्स कि ठीक है आपका बच्चा यूएचबी से चूंकि जुड़ा हुआ है तो फिर वो नहीं चेंज होगा, दूसरे के बच्चे चेंज हो गए। इस चीज को अभी मैं देख पा रहा हूँ। और प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो जो है 2023 में ही मेरा ले ऑफ हुआ था। तो उस टाइम पे भी उससे पहले ही जब चैट जीपीटी आया था तभी शर्मा सर वगैरह से हमने डिस्कस किया था कि जो है जॉब सिक्योरिटी को लेकर के, तो सर ने फिर समृद्धि वाले पार्ट पर ध्यान दिलाया था। तो सर ने जिस तरीके से उस बात को रखा था तो वो अपने में काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग था कि समृद्धि के ये जो समृद्धि में जो 2 पॉइंट हैं कि पहला कि अपनी आवश्यकता की पहचान और दूसरा हमारे पास राइट स्किल हो उसको इंश्योर करने का। तो इस क्लैरिटी के साथ जब मेरा ले ऑफ हुआ तो फिर मैं परेशान नहीं हुआ। 5 महीने लगभग थे कि जॉब ज्वाइन करने में, पर मैं अपने में कभी परेशान नहीं हुआ और अपने में स्टेबल बना रहा। और उसमें मैं कहूँगा वीकली मीटिंग और मॉर्निंग सेशन बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहे और साथ ही साथ मेंटर्स का जो है सहयोग। तो इतनी बात मैं अपनी शेयरिंग में रखना चाहूँगा और लास्ट में सभी मेंटर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड। वंचना मैम, राय सर और बाकी शर्मा सर, उपासना, सब लोग नमस्ते सर।